BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, न्यूज इंडिया तक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सभी दर्शकों का स्वागत है। देखिए, सिवान के पूर्व सांसद मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के पुत्र ओसामा को लेकर के लोग अब ये कयास लगा रहे हैं कि ओसामा साहब का जो बेल है, बेल होने के बाद मोतिहारी के रानी कोठी से जो केस हुआ है, यानी कि उस मामले में मोतिहारी पुलिस जो है कि उन्हें लेकर के मोतिहारी जा सकती है। हालांकि हमारी बातचीत उनके लोगों से हुई तो उन्होंने बताया, इस बात की भी उन लोगों ने जानकारी दी कि इस तरह की चर्चा हो रही है, क्योंकि मोतिहारी एसपी जो हैं या फिर एसडीपीओ हैं, उन लोगों की कोशिश है कि सिवान से जैसे ही बेल होगा फिर ओसामा साहब को, यानी कि सिवान के पूर्व सांसद मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को मोतिहारी ले जाया जाएगा और उस मामले में उन्हें जेल किया जाएगा। इस पर खास बातचीत करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट के एडवोकेट MS हाशमी साहब हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू वेरी मच। सर, सबसे पहला सवाल कि ओसामा साहब अभी सिवान जेल में बंद हैं। बीते दिन जो मामला हुआ था सिवान के हुसैनगंज थाना क्षेत्र में, जो गोलीबारी का मामला था, उसमें वो नामजद थे। जमानत याचिका जो है वो खारिज कर दिया गया है, सिवान से रिजेक्ट कर दिया गया। अगले तारीख तक जो है उन्हें सिवान जेल में बंद रहना होगा। लेकिन इस बीच एक खबर निकल के आ रही है कि मोतिहारी की पुलिस जो है वो इस फिराक में है कि जैसे सिवान से ओसामा को बेल मिलेगा और फिर मोतिहारी पुलिस उन्हें लेकर के मोतिहारी चली जाएगी। इस तरह की बात निकल के आ रही है। सारा मामला सर आपको पता है, इस FIR को लेकर के क्या कहेंगे आप? देखिए, FIR की जो मेरिट है और जिस घटना क्रम में उनको अभियुक्त बनाया गया है या उनके संबंधियों को, वो निराधार है। और FIR की कॉपी अगर आप तक अवेलेबल है तो उसको पढ़ेंगे कि जो कंप्लेनेंट है इसके अंदर, उसने सारे एलिगेशन जो लगाए हैं वो सेल्फ डिफीटिंग और कंट्राडिक्टरी है जी। अब पुलिस को अनुसंधान में यह देखना है कि जो आरोप है इन लगाए गए हैं ओसामा साहब पे या उनके संबंधियों पे, वो आरोप की सत्यता की जांच तो पुलिस करेगी जी। और निष्पक्ष भी करना चाहिए, इम्पार्शियल होकर उसमें। देखिए, लेकिन ये जो आवेदन है हमारे हाथ में है, उस आवेदन में इस बात को भी जिक्र किया गया है कि शहाबुद्दीन साहब का मैं बेटा हूं। इस तरह का उस आवेदन में दिया गया कि मैं शहाबुद्दीन साहब का बेटा हूं। ये सभी लोग जो हैं वो मेरे लोग हैं और इफ्तिखार साहब के कहने पे ये लोग जो है कि सिवान से आए हैं। इस तरह की बात उसमें लिखी गई है। देखिए, लिखने को तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, आरोप तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आरोप में कितनी सत्यता है, ईमानदारी और सच्चाई है, इसकी जांच कौन करेगा? एक आदमी ने आरोप लगाया और उसके आधार पे अलग अलग धाराएं लगाई गई हैं। वो धाराएं पहले बनती हैं कि नहीं बनती हैं, इसकी जांच जो है सघन जांच की जरूरत है पुलिस डिपार्टमेंट को। मैंने तो FIR की कॉपी पढ़ी है। अब मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि पुलिस ने ये धाराएं कैसे लगा दी। धारा का एक लगाने का आधार होता है, वो एलिगेशंस होता है, आरोप होता है। जो धाराएं ओसामा साहब उनके संबंधियों पे लगाई गई हैं जिस घटनाक्रम में, और जो प्रत्यक्ष रूप से राइटिंग में लिखित में साक्ष्य दिया गया है, कथन कहा गया है, उससे मेल नहीं खाता है। देखिए, इस बात का भी जिक्र किया गया है कि जो लोग थे वहां मौजूद थे, जो बाउंड्री को गिरा रहे थे, उसमें यह भी दिया गया है कि जिसमें पिस्तौल और राइफल भी लोग लेकर के पहुंचे थे। इस तरह की भी बात सामने आई है, आवेदन में लोगों ने दिया है। देखिए, जो इन्फॉर्मेंट है FIR का, उसने ये कहा है कि इतने लोग इतने गाड़ियों से आए और मुझे धमकाया और ओसामा साहब कार्बाइन से अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। मैं जान बचाकर घर भागा, घर के अंदर घुसा तो इफ्तिखार साहब के बेटे डॉक्टर मोहम्मद शादमान ने राइफल से गोलियां चलाई। और FIR के अगले पेज पे देखिए कि एक खोखा पाया गया है जी, एंटी कार्टेज मिला है और वो पिस्तौल का मिला है जी। तो FIR के पुलिस को यह देखना होगा कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं और जिनके द्वारा लगाए जा रहे हैं उसकी पृष्ठभूमि क्या है, किस आधार पे लगाए जा रहे हैं। तो कार्बाइन से गोली चलती है, राइफल से गोलियां चलती हैं, अंधाधुंध चलती हैं और खोखा एक मिलता है पिस्तौल। ये तो एक सवालिया निशान होता है खड़ा। नहीं, मुझे पुलिस के अनुसंधान पे बड़ा संदेह हो रहा है कि पुलिस एक साइड क्यों देख रही है। क्या ये संभव नहीं है कि आरोप लगाने वाला खुद ही ये सारे काम को अंजाम दिया है? क्योंकि पुलिस के को साक्ष्य दिया गया है, 3 गाड़ियां मिली हैं, ना आरोप लगाने वाले से संबंधित है, ना उनके पिता से संबंधित है, ना ओसामा साहब से संबंधित है, ना उनके सगे संबंधियों से संबंधित है। तो रानी कोठी के परिसर के अंदर ये 3 गाड़ियां किसकी थी, क्यों इस्तेमाल की गई?
क्या लग रहा है, ओसामा साहब सिवान जेल में अभी बंद हैं, 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में है, और इस बात की भी चर्चा की जा रही है कि सिवान में जो FIR हुआ है उसमें भी 307 है, तो ऐसा कहा जा रहा है कि सिवान से बेल नहीं होगा, हाईकोर्ट जाना होगा। इसमें क्या थोड़ा सा जानकारी लेना चाहेंगे इस मामले में? देखिए, 307 सीधे अटेम्प्ट टू मर्डर की बात करता है। अटेम्प्ट टू मर्डर की बात होती है, अगर हम मोतिहारी के FIR 533 के बारे में बात करें, तो जो आदमी घटना स्थल पर उपस्थित नहीं है, जो आदमी दिल्ली के अंदर है, मौजूद है, उस आदमी को आप घटना स्थल पे बताते हैं। ये तो अनुसंधान का विषय है, पुलिस को चेक करना है कि वो आदमी था कि नहीं। सारे साइंटिफिक रिकॉर्ड है, CDR होते हैं पुलिस को करने के लिए, या पुलिस सिर्फ एक एंगल से, एक चश्मा से एक चीज को देखना चाहती है। क्या लग रहा है हाशमी साहब, ओसामा साहब को जो है कि राजनीतिक शिकार बनाया जा रहा है क्या? इस बात की भी चर्चा की। निसंदेह उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि है, उनके स्वर्गीय पिता की, उनकी खुद की पृष्ठभूमि बन रही है, तो निसंदेह ये राजनीतिक जो षड्यंत्र का एक बिंदु है और उनको इसी के तहत फंसाया गया है। अच्छा, इस बात की भी चर्चा जो है वो आम हो रहा है कि सिवान से जैसे ओसामा साहब को बेल होगा, फिर मोतिहारी पुलिस जो है, क्योंकि इस फिराक में है मोतिहारी पुलिस, खासतौर में मोतिहारी SP हैं या फिर वहां के SDPO हैं, वो इस बात में लगे हुए हैं कि जैसे ही ओसामा का बेल होगा फिर मोतिहारी पुलिस उन्हें अरेस्ट करेगी और मोतिहारी लेके जाएगी। देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है। अगर किसी के विरुद्ध कई स्थान पे केसेस दर्ज हैं, तो पुलिस को वो कानून के अंदर अधिकार है कि वो लेकर जाए और वो जो षड्यंत्र, जो आरोप है, उसका अनुसंधान करे। तो ये नॉर्मल प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, ये ठीक है। अच्छा, जो आपने तो पूरा FIR पढ़ा होगा, आपने इस बात का भी जिक्र किया कि जो सैयद फरहान है, इन्होंने आवेदन में इस बात का जिक्र किया है कि ओसामा साहब मेरे ऊपर कार्रवाई चला रहे थे, उनके बहनों यानी कि सादमान साहब जो है वो गोलियां चला रहे थे। इतनी चर्चा हुई, आवेदन में इतनी कुछ लिखे गए, कई सारे लोगों ने जो है कि हाथ में पिस्टल और राइफल लेकर गए, फिर खोखा एक मिला, ये कहां से हो सकता है? मैं तो वही कह रहा हूं ना कि पुलिस के लिए ये अनुसंधान का विषय है। ये देखिए, स्क्रिप्टेड ड्रामा है, और इसकी पृष्ठभूमि में अगर जाना चाहें तो ये है कि ये परिवार का विवाद है, जमीन को लेकर है जी। और जो FIR में आरोप लगा है सैयद इफ्तिखार साहब और सैयद शादमान के विरुद्ध में कि इन लोग में अपनी जमीन का मार्केट का निर्माण कर रहा था। अब मैं आपको एक बार जानकारी और दे दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने 28 सितंबर 2011 में सिविल अपील नंबर 8352 में एक ऑर्डर पास किया, जिसमें सैयद इफ्तिखार अहमद को रिसीवर अपॉइंट किया, जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है फैमिली मेंबर में जी। और कस्टोडियन लेगीज भी है, वो कि लीगल कस्टोडियन है उस प्रॉपर्टी के। अब ये पुलिस को ये देखना है कि जिस आदमी के अधिकार में सुप्रीम कोर्ट ने रिसीवर बनाकर दिया हुआ चीजों को, और वो कस्टोडियन है, वो अपने ही घर के अंदर क्यों उसको तोड़ेंगे जी। ये तो कॉमन सेंस की बात है। हम तब ये कार्रवाई करते हैं या षड्यंत्र करते हैं जब चीज हमारे हाथ में नहीं होती है। ये तो कानूनी प्रक्रिया है, लीज पेंडिस है, और वो उनके फरहान की वो जमीन कहां से हो गई? अभी मैटर सब जुडिस है हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट तक मैटर गया है। वो अपना कहा करें, वो तो कस्टोडियन है, ही कैन अवेल ओनली द फैसिलिटी देयर। जब तक कोर्ट डिसाइड नहीं करती है ऑनरेबल हाई कोर्ट, तब तक वो कोई मालिक नहीं है फिलहाल। तो इस बात को समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो आवेदन है, आवेदन में कई सारे बात लिखे जाते हैं, लेकिन वो अनुसंधान की बात होती है, जांच पड़ताल में क्या निकलता है वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। Exactly what I am saying कि these all are the issues pertaining to investigation by the police concerned there, and I am surprised कि from 1st of August till now nothing substantial is coming up in the investigation. देखिए, अब ओसामा को लेकर के अब इस बात की चर्चा की जा रही है, क्योंकि देखिए ओसामा को जब गिरफ्तार किया गया राजस्थान में और वहां से सिवान पुलिस उन्हें लेकर के सिवान पहुंची, और उस वक्त जो है कि सिवान के लोग इस बात पे उम्मीद रखे थे कि न्यायालय से उन्हें रिहा कर दिया जाएगा या फिर कुछ राहत मिलेगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ ऐसा, उन्हें जेल जाना पड़ा। लेकिन अगले 14 दिनों तक, यानी कि अगली सुनवाई तक ओसामा को सिवान जेल में ही रहना होगा। लेकिन इस बात की भी अब चर्चा की जा रही है कि मोतिहारी में जो केस हुआ है, रानी कोटी यानी कि उनके बहन के ससुराल में, उनके ऊपर जो सैयद फरहान ने केस किया है, उसमें इस बात की चर्चा की जा रही है कि
एसडीपीओ जो हैं, मोतिहारी के एसडीपीओ हैं या फिर मोतिहारी एसपी हैं, मोतिहारी पुलिस इस बात पे अब टिकी हुई है, इस बात की फिराक में है कि जैसे ही ओसामा की यहां से बेल होगी और उसके बाद मोतिहारी पुलिस उन्हें मोतिहारी ले जाएगी। हालांकि इस पे हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे दिल्ली हाईकोर्ट के एडवोकेट। दांत, खाज, खुजली एवं दिनाई का इलाज कराना हुआ आसान, क्योंकि आशिया शब्बीर हेल्थ केयर डॉक्टर अबूजर हुसैन द्वारा कंप्यूटर से चेक कर किया जा रहा है बेहतरीन इलाज। तिल, मासा, मुहासे रोकना, झुर्री एवं छाई हटाना, डर्मा रोलर और पीआरपी भी होता है। चेहरे के गड्ढों को लेजर मशीन से भरना या लेजर मशीन से मोटापा घटाना हो तो आज ही चले आइए आशिया शब्बीर हेल्थ केयर डॉक्टर अबूजर हुसैन। पता है रेलवे स्टेशन के नजदीक सिसवन ढाला के पास, सिवान। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें।